वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने घर पर ही मात्र 30 दिन के अंदर ये भुरभुरी और शक्तिशाली खाद कैसे हम तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि कोई स्टेप ना छूटे और इतनी ही अच्छी बेहतरीन खाद आप भी अपने घर पर ही रेडी कर पाएँ। आजकल बसंत ऋतु का महीना चला हुआ है और जो पौधे डोरमेंसी में थे उन सभी की पत्तियां आजकल झड़ रही हैं। तो उन्हीं पत्तियों से, चाहे वे गीली हैं चाहे सूखी हैं, उनसे हम किस प्रकार से अपने घर पर ही बेहतरीन खाद तैयार कर सकते हैं। ये शक्तिशाली खाद क्यों होगी? क्योंकि हम इसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे नीम के, दूसरे फूल वाले जो पौधे होते हैं उनके, और फल देने वाले पौधे हैं उनके, यानी कि हर प्रकार के पौधों की पत्तियां इसके अंदर मिक्स होंगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन और शक्तिशाली खाद हमारी बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम आज की वीडियो में अपनी जो पत्तों की खाद है उसको घर पर ही 30 दिन के अंदर रेडी कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक पॉली बैग या कोई कट्टा लेंगे और उसके अंदर पत्ते डाल लेंगे जितने भी हमारे पास उपलब्ध हैं। और उसके बाद अगर ज़्यादा बड़े पत्ते हैं तो उनको हम कैंची की सहायता से ऐसे छोटा छोटा काट लेंगे। और अगर इसके अंदर कोई जैसे टहनी वगैरह भी है उनकी, तो उनको भी हम मिक्स कर सकते हैं। टहनियाँ भी हैं उनको भी काट करके डाल लेंगे। उसके बाद जो सबसे पहले हम मिक्स करेंगे वो है कर्ड, यानी कि दही। दही के अंदर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे पत्तों को डीकम्पोज होने में, जल्दी से डीकम्पोज होने में मदद करेंगे। तो लगभग 1 कटोरी दही मैंने ली थी और उसके अंदर मैंने लगभग, क्योंकि ये आधा लीटर का हमारा बर्तन है, तो इसके अंदर मैंने पानी मिक्स कर लिया ताकि ये अच्छे से पत्तियों के अंदर चला जाए। इसलिए हमने दही को पतला कर लेना है और इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम जो भी पत्तियां हमने डाली हुई हैं इस अपने पॉली बैग के अंदर, उसके अंदर सारियों के अंदर ऐसे छिड़क देंगे। अब बात आती है कि कितनी दही हम इसके अंदर डालें। ये हमारी पत्तियों के वज़न के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो 2 से 3 किलो पत्ती हैं तो 1 कटोरी काफ़ी रहेगी। अगर ये ज़्यादा पत्तियां हैं तो उसके अनुसार हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ हम इसके अंदर मिक्स करेंगे वो है मिट्टी। और मिट्टी हमें पहले से जो किसी कट्टे या किसी बर्तन में डली हुई वो नहीं लेनी, हमने ज़मीन से खोद के लानी है। क्योंकि जो ज़मीन की मिट्टी होगी उसके अंदर काफ़ी ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि इसको डिकम्पोज होने में हमारी मदद करेंगे। तो ये मिट्टी मैंने खोद ली और अब मिट्टी खोदने के बाद मैं इसको ऐसे धीरे धीरे करके इन पत्तियों के ऊपर डाल दूंगा। और जब मिट्टी पूरी तरह से डल जाएगी तो हम इसको, इससे जो मैंने लिया हुआ है इस या किसी डंडी से भी हम इसको घुमा भी सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नीचे तक ये मिट्टी और जो दही है इन दोनों का मिक्सचर इन पत्तियों के अंदर हो जाए अच्छे से। और अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, और पानी लेंगे थोड़ा सा और पानी इसके अंदर छिड़क देंगे। अब जब पानी छिड़केंगे तो ये मिट्टी और जो दही है वो नीचे तक चली जाएगी। तो अच्छे से, ताकि हमारी सारी पत्तियां गीली हो जाएं, इतना पानी हमने इसके अंदर और डाल देना है। अब जो अगला ज़रूरी काम है वो क्या करना है, हमें जो भी हमारा पॉली बैग या कट्टा हो उसके हमने चारों तरफ 4 से 5 होल कर देने हैं इस तरह से, ताकि एयर इसके अंदर से पास हो सके। जब हवा इसके अंदर से पास होगी तो आसानी से हमारी जो पत्तियां हैं वो डिकम्पोज होंगी और उनके डिकम्पोज होने में समय भी कम लगेगा, क्योंकि हवा भी मिल करके एक तरह से डिकम्पोज होने में हमारी पत्तियों को मदद करेगी। अब इस पॉली बैग को हम ऊपर से बंद कर देंगे और या तो किसी रस्सी से बांध सकते हैं, या रस्सी वगैरह नहीं है तो कोई वेट इसके ऊपर रख सकते हैं, जैसे ईंट वगैरह रख देंगे और कहीं भी अपना एक साइड में रख देंगे ना, तो इससे किसी प्रकार की बदबू फैलेगी। इसको चाहे तो आप छाया में रख सकते हैं, धूप में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका 30 दिन के बाद का रिजल्ट, कि किस प्रकार से 30 दिन के बाद ये हमारी पत्तियां डिकम्पोज हो गई और कितनी खाद हमें इनसे मिली। तो वीडियो से जुड़े रहिए, इसको अंत तक देखिए कि किस प्रकार से हम जो बाकी बची पत्तियां हैं उनका कैसे हम दोबारा से क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से काली सी हमारी पत्तियां पड़ चुकी हैं, आधे से ज़्यादा ये हमें डिकम्पोज हुई नज़र आ रही हैं। तो इसके खाद को अलग करने के लिए हमें क्या करेंगे, एक जैसे अनाज छानते हैं जिसके अंदर गेहूं वगैरह छानते हैं, वो छलनी हम लेंगे, या कोई भी दूसरी छलनी हो सकती है जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल वगैरह हम छानते हैं, तो वो छलनी भी ले करके हम इसको छान सकते हैं। तो हम जो हमारी डिकम्पोज हो चुकी हैं पत्तियां उनको लेकर थोड़ा थोड़ा करके इस छालनी के अंदर से छान लेंगे और इस तरह से रगड़ रगड़ के हम इसके, क्योंकि थोड़ी सी उनके अंदर नमी होगी तो वो आसानी से नहीं निकलेंगी, इसलिए रगड़ रगड़ के थोड़ा सा हमें इनको छानना पड़ेगा।
तो इसी प्रकार से हम लगभग सारी जो पत्तियां हैं इनको निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये शक्तिशाली खाद होगी, क्योंकि इसके अंदर हर प्रकार का नाइट्रोजन, पोटेशियम भी मिलेगा, क्योंकि नीम की पत्तियां भी इसके अंदर डली हुई तो ये फंगिसाइड का काम भी करेंगी और एक तरह से बेहतरीन खाद हमारे सभी पौधों के लिए ये रेडी हो जाएगी। तो इसको हम अपने फलों वाले पौधों के अंदर डाल सकते हैं, फूलों वाले पौधों के अंदर डाल सकते हैं, हर प्रकार के पौधे के अंदर हम इस खाद को डाल सकते हैं। तो अभी लगभग ये हमारी आधी से ज़्यादा पत्तियां मैंने छान ली हैं और आप देखेंगे कि कितना खाद हमें इससे मिला। उसके बाद जो हमारी पत्तियां बच जाएंगी उनका भी हम फेंकेंगे नहीं, उनका भी हम सही प्रकार से प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पत्तियां जैसे मैं ऊपर ये बच जाती हैं इनको साइड में निकाल रहा हूँ, इनको फिर से हम उसी पॉली बैग के अंदर या किसी दूसरे पॉली बैग के अंदर जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था उसी को दोहराते हुए अगले 15 से 20 दिन के लिए फिर से रख देंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो ये डिकम्पोज हो ही चुकी हैं। तो ये लगभग 15 से 20 दिन के अंदर पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएंगी। तो इसी तरीके को अपनाते हुए आप भी अपने घर पर मात्र 30 दिन के अंदर भुरभुरी और बेहतरीन शक्तिशाली खाद तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई साल या 6 महीना नहीं लगना, मात्र 30 दिन के अंदर ये हमारी खाद रेडी हो जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आपके द्वारा दिया गया सपोर्ट हमें आगे काम करने के लिए और नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये लगभग आप देखेंगे कि मैंने छान लिया है इसको, आधी पत्तियां हमारी बच गई और लगभग आधी पत्तियों की ये खाद रेडी हो चुकी है। आप देखेंगे ये बिल्कुल पूरी तरह से भुरभुरी खाद है और शक्तिशाली है। वो तो मैंने आपको बताया ही, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग पौधों की पत्तियां मिक्स हैं। तो इसको हम जहाँ भी चाहें डाल सकते हैं। आज मैं इसको नींबू के अपने पौधे के अंदर डाल रहा हूँ और जो बच जाएगी उसको दूसरे अन्य पौधों के अंदर डाल दूँगा। तो इसी प्रकार से आप भी अपने घर पर इसको ईजिली बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।